आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत की पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को पूरी तरह बदल सकता है। एक ऐसा बदलाव जो भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये आइडिया नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन को एक ही समय पर करवाने का है। इससे पूरा देश एक साथ वोट करेगा। लेकिन इस सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर एक कमेटी बनी थी 2023 में, जिन्होंने एक रिपोर्ट यूनियन कैबिनेट को सौंपा था। उसको कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये रिपोर्ट थी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का बेसिक कंसेप्ट। इस आइडिया का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को एक ही वक्त पर पूरे देश में कंडक्ट किया जाए। इससे हर स्टेट का और सेंट्रल का इलेक्शन एक ही बार हो जाएगा और हर 5 साल में एक बार ही पूरा देश वोट करेगा। जैसे कि अभी इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस हुए, लेकिन अभी अक्टूबर में हरियाणा में स्टेट इलेक्शंस होंगे, फिर महाराष्ट्र में। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर समय ही इलेक्शन मोड में रहती है। तो बजाय अलग अलग इलेक्शन कराने के पूरे देश में एक ही समय पर इलेक्शन होना, इस कंसेप्ट को सबसे पहले ऑफिशियली पिच किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम मोदी ने 2014 के बाद इस आइडिया को एक्टिवली प्रमोट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने इसे डेमोक्रेसी का कॉस्ट सेविंग रिफॉर्म बताया। एक और विषय है, और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1952 से लेकर 1967 तक भारत में ये सिस्टम एक्चुअली फॉलो किया गया था। उसके बाद ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल इलेक्शंस, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस अलग अलग होने लगे। आज की डेट में हर साल या हर 2-3 साल में कहीं न कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि काफी पैसा खर्च होता है, गवर्नेंस रुक जाती है और डेवलपमेंट का काम इलेक्शन कोड की वजह से स्लो हो जाता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोज किया गया है, जिससे इलेक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाएंगे, गवर्नेंस का टाइम इलेक्शन में वेस्ट नहीं होगा, पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो इसके लिए 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के कोलैबोरेशन से होगा। इस रिफॉर्म के लिए एक कमेटी भी बनी है जो रिसर्च कर रही है कि कैसे ये सिस्टम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन और नीति आयोग के थ्रू इस सिस्टम पर काफी रिसर्च की है। लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि ये प्रोसेस 2 फेजेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को सिंक किया जाए और दूसरे फेज में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपल के, उसको विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काफी सारे स्टेट्स के टर्म अलग अलग एंड होते हैं और सबको एक साथ लाना काफी मुश्किल है। तो इसके लिए कमेटी ने सजेस्ट किया है कि पार्लियामेंट में एक अपॉइंटिंग डेट के बाद 2024 से 2028 के बीच जो भी स्टेट इलेक्शन होंगे उनके टर्म को छोटा कर दिया जाएगा और 2029 के लोकसभा इलेक्शंस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस की। सबसे पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी। हर इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अगर एक बार इलेक्शन हो तो ये खर्चा काफी कम हो सकता है। सेकंड है गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी। बार बार के इलेक्शंस के चक्कर में गवर्नमेंट को काम रोकना पड़ता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अगर एक ही बार इलेक्शन हो तो गवर्नमेंट अनइंटरप्टेड काम कर सकती है। थर्ड है पॉलिटिकल फोकस। पॉलिटिशियंस को बार बार इलेक्शन कैंपेन से हटकर डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर ध्यान देने को मिलेगा। फोर्थ है वोटर एंगेजमेंट। एक ही बार वोटिंग होगी और पब्लिक को बार बार वोटिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग बाहर के शहरों में भी रहते हैं, वो एक ही बार आकर वोटिंग कर सकते हैं। इससे वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला है रीजनल इश्यूज इग्नोर होंगे। जब हर 5 साल में इलेक्शंस होगा तो लोकल या रीजनल इश्यूज पे फोकस कम हो सकता है क्योंकि नेशनल एजेंडा डोमिनेट करेगा। सेकंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर कहीं पे रीजनल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़े बीच में तो क्या फिर दोबारा इलेक्शंस कराए जाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है। थर्ड, लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी। एक ही बार पूरे देश में इलेक्शंस कराना काफी बड़ा टास्क होगा जिसमें सिक्योरिटी और रिसोर्सेज काफी ज्यादा लगेंगी। फोर्थ है पावर शिफ्ट। ये भी माना जाता है कि अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शन साथ में होंगे तो रीजनल पार्टीज का इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे कम हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो भारत के डेमोक्रेसी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं जो ध्यान देने लायक हैं। सरकार का विजन है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट में इंटरप्शंस ना हो और पूरे देश को एक स्टेबल लीडरशिप मिले। लेकिन इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने से पहले सब पार्टीज और पब्लिक को इस पर डिस्कशन करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए? आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।